आज का हमारा टॉपिक है ऐड न्यू डेटाबेस आइटम्स फ्रॉम नोशन टू गूगल शीट। नोशन जो कि हमारा एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है, हम चाहते हैं कि जब भी नोशन में हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करें तो सेम डिटेल्स गूगल शीट में जाके हो जाए ऐड। तो इस पूरे प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से नोशन और गूगल शीट के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके, जिसमें हमारा ट्रिगर होगा कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट होना नोशन में और हमारा एक्शन होगा सेम डिटेल्स ऐड हो जाना गूगल शीट के रो में। तो आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे कि कैसे मैं पूरा ऑटोमेशन बना रहा हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मेरे नोशन का डेटाबेस और यहाँ पे मैंने एक पेज क्रिएट करके रखा है जिसको मैंने नाम दिया है कंटेंट राइटिंग प्रोजेक्ट का। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस नोशन के डेटाबेस में कोई नया आइटम क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स गूगल शीट में जाके हो जाए रिकॉर्ड। तो इस पूरी प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं पेबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट और नोशन के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड करके। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप नए यूज़र हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो क्लिक करें साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 मेन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज़ करना है पेबली कनेक्ट का, क्योंकि आज हमको एक कनेक्शन बिल्ड करना है गूगल शीट और नोशन के बीच में, इसलिए हम यूज़ करेंगे पेबली कनेक्ट का। क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। हमको जाना है राइट हैंड साइड पे और क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहाँ आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मैं इसे नाम देता हूँ ऐड न्यू डेटाबेस आइटम्स फ्रॉम नोशन टू गूगल शीट्स। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। फिर क्लिक करेंगे हम क्रिएट पे और अब क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे सामने ओपन होंगी ये दो इंपॉर्टेंट विंडोज। इनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो हमारा पूरा ऑटोमेशन है वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होता है। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? आज का हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जब भी नोशन में हम कोई नया आइटम क्रिएट करें इस पर्टिकुलर डेटाबेस में, तो ऑटोमेटिकली जो भी इसकी डिटेल्स हैं वो गूगल शीट में जाके हो जाए रिकॉर्ड। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और सबसे पहले चूज करते हैं हम हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जो कि है नोशन। यहाँ से मैं चूज करूंगा हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन और ट्रिगर इवेंट में हम सेलेक्ट करेंगे न्यू डेटाबेस आइटम। इसका मतलब नोशन में जैसे कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट हो तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन करने लग जाए, उसकी सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर, और फिर पब्लिक कनेक्ट की मदद से हम उसको ट्रांसफर कर देंगे गूगल शीट में। अब क्लिक करते हैं कनेक्ट पे और नोशन के अकाउंट को कनेक्ट करते हैं पब्लिक कनेक्ट से। जाना है हमको एड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है कनेक्ट विथ नोशन। फिर देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है पब्लिक कनेक्ट इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू आशीराइज नोशन। इसका मतलब यहाँ पे हमको एक्सेस देनी है नोशन के अकाउंट को पब्लिक कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, क्लिक करेंगे सिलेक्ट पेजेस पे। पेजेस पे सेलेक्ट करते ही यहाँ पे हमको उस पर्टिकुलर पेज को सिलेक्ट करना है जिसमें हम डेटाबेस आइटम क्रिएट कर रहे हैं। तो जो मेरे पेज का नाम है वो है कंटेंट राइटिंग प्रोजेक्ट। आप अगर चाहें तो सारे पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो पर्टिकुलर पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने ये पेज सिलेक्ट कर लिया है। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे और क्लिक करूंगा मैं अलाउ एक्सेस पे। तो देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा नोशन का अकाउंट है वो पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है डेटाबेस आईडी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने डेटाबेस आईडी पहले ही सिलेक्ट कर लिया है कंटेंट राइटिंग प्रोजेक्ट। मतलब इस पर्टिकुलर डेटाबेस में जब भी कोई नया आइटम हम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर रन करने लगेगा। इसकी सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करने से पहले हम फिल करते हैं ये नोशन का डेटाबेस और यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक नया आइटम। तो देखिए मैं यहाँ पे एक ब्लॉग टाइटल, ब्लॉग यूआरएल एंड पब्लिश डेट एंड रिटर्न बाय ये सारी फील्ड्स कर देता हूँ फिल, और फिर क्लिक करेंगे हम सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी फील्ड्स फिल कर दी हैं। ये है हमारे ब्लॉग का टाइटल, ये है हमारे ब्लॉग का यूआरएल, ये है पब्लिश डेट और ये ब्लॉग लिखा गया है डमी ऑथर के थ्रू। तो देखिए पूरी डिटेल्स मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम इस नोशन के डेटाबेस में कोई भी ब्लॉग की डिटेल्स ऐड करें, कोई नया आइटम क्रिएट करें, तो ऑटोमेटिकली यही जो डिटेल्स हैं वो गूगल शीट में जाके हो रिकॉर्ड। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे, सबसे पहले क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो आप देखेंगे जो भी डिटेल्स अभी हमने यहाँ पे फिल करी है नोशन के डेटाबेस में, ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स पब्लिक कनेक्ट के पास हो जाएंगी कैप्चर। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये था हमारे ऑथर का नेम जिनने वो ब्लॉग लिखा था। स्क्रॉल डाउन करते हैं हम नीचे, तो देखिए ये हमारे ब्लॉग का यूआरएल
और ये है हमारे ब्लॉग का टाइटल, टॉप बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन इन 2020। इसका मतलब जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो वर्क कर रहा है। हमने नोशन और पेबली कनेक्ट के बीच में एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड कर दिया है कि जब भी नोशन के इस पर्टिकुलर डेटाबेस में हम कोई नया आइटम क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसकी डिटेल्स है वो पेबली कनेक्ट के पास हो जाएगी कैप्चर। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स। इसका मतलब ये है कि जो नोशन और पेबली कनेक्ट के बीच का कनेक्शन है वो एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है। तो जो हमारे वर्क फ्लो का ट्रिगर है वो हर 8 घंटे में जाके नोशन से सारी डिटेल्स फेच करेगा और पेबली कनेक्ट के पास लेके आएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है 8 आवर्स। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टेप की ओर, जो कि हमारी होने वाली एक्शन स्टेप। तो एक्शन एप्लीकेशन में हमको चूज करना है गूगल शीट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी नोशन के इस डेटाबेस में हम कोई नया आइटम क्रिएट करें तो जो भी डिटेल्स हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, जो ब्लॉक की डिटेल्स हम एंटर कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली गूगल शीट में जाके भी हो जाए रिकॉर्ड। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे और एक्शन इवेंट पे हम सेलेक्ट करेंगे ऐड न्यू रो। क्लिक करूंगा मैं कनेक्ट पे और अब गूगल शीट को हम कनेक्ट करेंगे पेबली कनेक्ट से। जाना है हमको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर क्लिक करना है आपको साइन इन विद गूगल और यहाँ से चूज कर लेना अपना अकाउंट जिसमें आपने पर्टिकुलर स्प्रेडशीट करी है क्रिएट। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम नीचे, फिर हम एक्सेस देंगे पब्लिक कनेक्ट को गूगल शीट से कनेक्ट करने के लिए। क्लिक करूंगा मैं अलाउ पे और देखिए हमारा ऑथराइजेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। इसका मतलब जो हमारा गूगल शीट का अकाउंट है वो भी पब्लिक कनेक्ट से यहाँ पे हो चुका है कनेक्ट। गूगल शीट का अकाउंट कनेक्ट होते ही सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है सिलेक्ट स्प्रेड शीट। तो देखिए यहाँ पे हमको पर्टिकुलर स्प्रेडशीट सिलेक्ट करनी है जहाँ पे हमको सारा डेटा करना है रिकॉर्ड नोशन का। तो चलते हैं गूगल शीट्स पे। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर गूगल शीट क्रिएट करके रखी है जिसको मैंने नाम दिया है ऑल ब्लॉक डेटा का। मैं चाहता हूँ कि जब भी नोशन से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो इस पर्टिकुलर गूगल शीट में आके हो रिकॉर्ड। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट में, सबसे पहले चूज करते हैं हमारी गूगल शीट जिसका नाम है ऑल ब्लॉक डेटा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे गूगल शीट सेलेक्ट करूंगा तो जो भी कॉलम्स मैंने यहाँ पे बनाए थे इस पर्टिकुलर गूगल शीट में, लाइक ब्लॉक टाइटल, यूआरएल, पब्लिश डेट एंड रिटर्न बाय, ये सारी फील्ड्स पब्लिक कनेक्ट के पास ऑटोमेटिकली हो जाएगी कैप्चर। चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और देखिए सारी फील्ड्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुकी है। अब ये फील्ड्स हमको फिल करनी है मैपिंग के थ्रू। अब आप सोच रहे होंगे कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। तो मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था उसका यूज़ हम यहाँ पे कर लेंगे, वो भी विदाउट मैन्युअली टाइप करके। तो मैं आपको बताता हूँ मैपिंग कैसे की जाती है। जैसे ही आप इस ब्लैंक फील्ड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप। तो नोशन जो कि हमारी प्रीवियस स्टेप थी, जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स हमको ट्रिगर एप्लीकेशन में मिला था वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो यहाँ से हम मैप कर देंगे हमारे ब्लॉग का टाइटल। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, तो देखिए यहाँ से हम चूज कर लेंगे हमारे ब्लॉग का टाइटल। तो देखिए ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल, टॉप बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन इन 2023। ये मैंने यहाँ से कर दिया मैप। फिर आता हमारे सामने ब्लॉग यूआरएल। तो ब्लॉग यूआरएल भी हम यहाँ से कर देंगे मैप। तो स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे और यहाँ पे मैप कर देते हैं हमारे ब्लॉग का यूआरएल। तो आप देख सकते हैं ये है हमारे ब्लॉग का यूआरएल, ये भी मैं ऐसे कर दूंगा मैप। फिर आता हमारा पब्लिश डेट। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे डेट टाइप करेंगे तो जो भी डेट्स होंगी इस पर्टिकुलर ट्रिगर एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स में वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो देखिए ये थी हमारी पब्लिश डेट, ये भी मैं ऐसे कर दूंगा मैप। फिर आता है रिटर्न बाय। तो रिटर्न बाय भी आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो रिटर्न करा था डमी ऑथर, ये हमने नाम दिया था। तो देखिए पूरा डेटा यहाँ पे मैंने कर दिया है मैप। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ क्यों किया है। ये जो पूरी फील्ड्स है हम इसको मैनुअली भी फिल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, पर मैंने यहाँ पे मैपिंग का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि जब भी वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी डेटा यहाँ पे हमने मैप किया है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। इसका मतलब नोशन में अगर हम कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करेंगे, कोई नया आइटम क्रिएट करेंगे, कुछ डिफरेंट डिटेल्स के साथ क्रिएट करेंगे, लाइक ब्लॉग का टाइटल हो सकता है डिफरेंट, यूआरएल डिफरेंट हो सकता है, पब्लिश डेट डिफरेंट हो सकती है, तो ये जो पूरी डिटेल्स हैं ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके हो जाएंगी अपडेट। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि जब भी ये वर्कफ्लो रन करेगा तो जो भी ये डेटा है ये ऑटोमेटिकली न्यू डेटा से हो जाएगा चेंज। अगर हम यहाँ इसको मैनुअली टाइप करते तो ये डेटा रहता हमेशा स्टैटिक और ये कभी भी चेंज नहीं होता। इसलिए मैपिंग करना होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब जैसे ही मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पर क्लिक करूंगा आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जो पूरी डिटेल्स है गूगल शीट पे जाके हो जाएंगी रिकॉर्ड। तो चलते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, जो कि एक पॉजिटिव एपीआई रिस्पांस है। हमारी गूगल शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो चुकी होगी। यहाँ पे दिखा रहा है कॉलम्स हो चुके हैं अपडेट, रोज भी अपडेट हो चुकी है और सेल्स भी हो चुकी है अपडेट। तो चलते हैं गूगल शीट पर और वहाँ पे हम चेक करते हैं क्या वहाँ पे ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली एंटर हुई हैं या नहीं।
तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट में एंटर हो चुकी हैं। ये था हमारे ब्लॉग का टाइटल, टॉप बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन 2023। ये था हमारे ब्लॉग का यूआरएल, ये थी हमारी पब्लिश डेट, ये था हमारे ऑथर का नाम जिसने ये ब्लॉग लिखा था। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने क्रिएट किया था पब्लिक कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। इस ब्लॉग के यूआरएल को हम ओपन करके देखते हैं तो देखिए पूरा ब्लॉग यहाँ पे ओपन हो चुका है। क्लिक करते हैं इस ब्लॉग पे, देखिए टॉप बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग ऑटोमेशन पे जो यूआरएल था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ चुका है और ओपन भी हो रहा है। यही यूआरएल हमने नोशन के डेटाबेस पे भी एंटर किया था, तो नोशन में भी चेक कर लेते हैं, इसको भी करते हैं ओपन। तो देखिए दोनों सेम ब्लॉग्स यहाँ पे हो रहे हैं ओपन। ये हमारे गूगल शीट का यूआरएल था और ये हमारे नोशन का यूआरएल था। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया था पब्लिक कनेक्ट पे वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। सिंपली 2 स्टेप हमने पूरा ऑटोमेशन क्रिएट कर दिया है, जिसमें हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी नोशन में कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट होना, और हमारी एक्शन एप्लीकेशन थी गूगल शीट में ऑटोमेटिकली सेम डिटेल्स रिकॉर्ड हो जाना। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नोशन और पब्लिक कनेक्ट के बीच का कनेक्शन एक पोलिंग बेस्ड कनेक्शन है, तो हमारे वर्कफ्लो का ट्रिगर हर 8 घंटे में जाके नोशन से सारी डिटेल्स करेगा फेच। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा ऑटोमेशन है केवल आपको एक बार सेटअप करना है, इसके बाद की सारी प्रोसेस पब्लिक कनेक्ट ऑटोमेटिकली कर लेगा। जैसे आप नोशन में कोई नया डेटाबेस आइटम क्रिएट करेंगे ऑटोमेटिकली वही सेम डिटेल्स गूगल शीट में जाके हो जाएंगी रिकॉर्ड। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पब्लिक कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pablik.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है तो आप जा सकते हैं forum.pablik.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।